मुख्यमंत्री से आप मिलाओ, हम मिलाएं, कौन मिलाए, सब जाए मिलने जाओ। क्या मिलेगा वहाँ? मिलेगा क्या बताओ? कोई सदस्य बना देंगे वो? हैं? बस ये सदस्यता बचा लो हमारी। चलो उन्हें छोड़ दिया, नहीं माने, पीडीए की परिवार की है तो सदस्यता ना ली जाए। ये काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, ये हम ही कर सकते। ये काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। पीडीए परिवार की आधी आबादी है तो आधी आबादी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई नहीं। जब आज़ाद उनसे समर्थन मांग रहे थे तो अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई नहीं, अब मैं समर्थन नहीं दूंगा, मैं थक चुका हूं। जयंत चौधरी मेरे पास से चले गए, ओपी राजभर मुझसे खफा होकर चले गए। इसके अलावा आप देखिए कि स्वयं प्रसाद मौर्य भी चले गए, तो मैं अब समर्थन आपको नहीं दे सकता। लेकिन देखिए अब चुनावों के बाद उनको लग रहा है कि हर एक आदमी की अपनी एक अहमियत होती है, ज़रूरत होती है। और देखिए आप दरअसल उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, लेकिन वो भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि वोट बैंक का जो एक बड़ा हिस्सा है वो आपको देता हुआ नजर आ सकता है। तो ये अखिलेश यादव को समझना चाहिए, क्योंकि देखिए राजनीति में आप दूसरे के ऊपर एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि दूसरा भी पल्लवी पटेल और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद से ही अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि क्या पल्लवी पटेल को अब विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने सरातू सीट से केशव प्रसाद मौर्य को हार का मजा चखाया था। लेकिन अब तो वो समाजवादी पार्टी से अपना रास्ता अलग कर चुकी हैं। तो क्या अखिलेश यादव अब उनसे इस्तीफे की मांग करेंगे? इस पर अखिलेश यादव ने जवाब दे दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा है कि पल्लवी पटेल पीडीए का प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसीलिए कहीं ना कहीं हम उनसे इस्तीफा नहीं लेंगे। और अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पल्लवी पटेल को लेकर के यह कयास लगाए जा रही हैं कि योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात के बाद ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर अब बड़ा फैसला ले सकती हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमन सर मौजूद है। सर, जिस तरीके से सियासी उठक का दौर जो है वो उत्तर प्रदेश में जारी है, ऐसे समय पर अखिलेश यादव का यह बयान क्या एक बार फिर से पल्लवी पटेल को गठबंधन का पैगाम देता हुआ नजर आ रहा है? देखिए सिराज, वास्तव में अगर हम पूरे माहौल को समझे तो जिस तरह की राजनीति अब अखिलेश यादव ने करना शुरू किया है, जाहिर बात है कि अब उनको समझ में आ रहा है कि हर एक इंसान की कीमत क्या होती है। ज़रा सा आपको मैं बता दूं कि जब आज़ाद उनसे समर्थन मांग रहे थे तो अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई नहीं, अब मैं समर्थन नहीं दूंगा, मैं थक चुका हूँ। जयंत चौधरी मेरे पास से चले गए, ओपी राजभर मुझसे खफा होकर चले गए। इसके अलावा आप देखिए कि स्वयं प्रसाद मौर्य भी चले गए, तो मैं अब समर्थन आपको नहीं दे सकता। लेकिन देखिए अब चुनावों के बाद उनको लग रहा है कि हर एक आदमी की अपनी एक अहमियत होती है, ज़रूरत होती है। और देखिए आप दरअसल उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, लेकिन वो भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि वोट बैंक का जो एक बड़ा हिस्सा है वो आपको देता हुआ नजर आ सकता है। तो ये अखिलेश यादव को समझना चाहिए, क्योंकि देखिए राजनीति में आप दूसरे के ऊपर एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि दूसरा भी कहीं ना कहीं आपके साथ में खड़ा हुआ। और देखिए गठबंधन के मायने यही होते हैं। कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन बना, दोनों मिलकर लड़े, और देखिए नतीजा आपके सामने कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर बीजेपी लगातार 2 बार से कह सकते हैं कि एक ताकत के साथ में सामने आ रही थी, उस ताकत को कम करने का काम किया है। अब अखिलेश यादव को यही लग रहा है कि जितने लोग आपके साथ होंगे उतनी सीटों पर आप कब्जा कर सकते हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने पल्लवी पटेल को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। और देखिए बयान के भी 2 मायने निकलते हैं। एक तरफ जब योगी से मिलने जाती हैं पल्लवी पटेल, तब मीडिया में ये खबरें बनती हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में बीजेपी में वो शामिल हो जाएं। उसके अगले ही दिन तमाम चीज़ों को भांपते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाई पल्लवी पटेल एक महत्वपूर्ण चेहरा है, आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं, साथ में वो पीडीए से आती हैं, तो उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। तो आप समझिए कि आप अखिलेश यादव ने भी अब एक समझदारी का परिचय देते हुए किस तरह से किस सदस्य को अपने साथ लेकर चलना है, कि सदस्य के साथ में बेहतर तालमेल बैठाना, ये मुझे लगता है सिराज अखिलेश यादव को अब अच्छे से आ गया है। अच्छा सर, ऐसे समय पर अखिलेश यादव का बयान जब योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई हो और उपचुनाव है उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर, क्या अखिलेश यादव सीधे तौर पर यह संदेश देना चाहते हैं कि पल्लवी पटेल आइए हमारे साथ, आपके लिए दरवाजे खुले हैं? देखिए अखिलेश यादव के बारे में जाहिर बात है कि खुद पल्लवी पटेल ने भी कभी खुलकर आलोचना नहीं की। आप देखिए सरातू की सीट
पर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े चेहरे को हराया। तो ऐसे में बिल्कुल उनको ये मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि सपा उनके साथ खड़ी रही है। और अब जबकि ये बयान सामने आ गया अखिलेश यादव का कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन पल्लवी पटेल से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, उनके साथ में खड़ा हुआ जाएगा, क्योंकि भले ही पार्टी से वो अभी अलग चल रहे हैं, गठबंधन से अलग चल रहे हैं, लेकिन देखिए नाराजगी एक समय की होती है, उसके बाद फिर आपको आना तो उनके पास ही है, क्योंकि उनके अलावा पल्लवी पटेल के लिए कोई गुजारा ऐसा लग नहीं रहा कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि देखिए पहले बीएसपी से उनकी गठबंधन की बातें हुई, वो भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक कह सकते हैं कि करीब आने के बाद फिर अलग हो जाते हैं। ओवैसी के साथ में भी उन्होंने गठबंधन बना, लेकिन जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा गया एक भी सीट पर कहीं फाइट में नजर नहीं है। तो ऐसे में अगर सपा के साथ वो लड़ी होती तो इक्का दुक्का सीटों पर भी अगर उनके प्रत्याशी उतरते तो वहां पर कम से कम वो फाइट में नजर आती। तो ये उनको अब लग रहा होगा, जाहिर बात है। और यहाँ पर योगी से मिलने का मतलब ये है कि अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं छोटी और छोटी बना देना, इसी मद्देनजर उनको लग रहा होगा शायद अंदर खाने में कि विचारधारा की लड़ाई भी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आएगी। देखिए विचारधारा की लड़ाई तो सर्वप्रथम है, लेकिन देखिए आजकल की राजनीति में सिराज विचारधारा तो आपने ताक पर रख दी है, विचारधारा के बारे में तो आप सोचते नहीं, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं बात है कि जिस विचारधारा को पल्लवी रिप्रेजेंट करती है शायद बीजेपी के साथ वो तालमेल ना बन पाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि विचारधारा कई बार पीछे छूट जाता है, लेकिन अपने जो हित होते हैं वो निकल कर सामने आते हैं। आप जरा विचारधारा की बात करें तो जयंत चौधरी को आप जरा देखिए, चवन्नी छाप में नेता नहीं हुई ये तक कहते हुए नजर आते थे, आज बीजेपी के साथ बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो राजनीति का ये हिस्सा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, ऐसे में बीजेपी भी हर एक सीट के ऊपर दांव लगा रही है। और देखिए योगी की परेशानी क्या है आप समझिए जरा, कि जो उनके साथ के लोग हैं वो योगी का साथ देने को तैयार नहीं दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य का रुख जरा आप देखिए, ब्रजेश पाठक का रुख जरा आप देखिए, और संजय निषाद का रुख जरा आप देखिए, ओपी राजभर का रुख देखिए, अनुप्रिया का रुख देखिए। तो ये कई ऐसे कारण हैं जहां पर ऐसा लगता है कि योगी से जो सहयोगी दल है वो नाराज है। इसमें एक नाम लेना मैं भूल गया या छूट गया, जयंत चौधरी का। आप देखिए जरा कि कांवड़ियों के ऊपर जिस तरह से उन्होंने जो योगी सरकार ने फैसला सुनाया कि भाई इस तरह से नाम प्लेट लगाया जाएगा, इस तरह से ऐसा होगा, और सीधे तौर पर जयंत चौधरी ने कहा कि ये फैसला बिना सोचे समझे लिया गया है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल जो है वो हिंदुस्तान में है, खासकर पश्चिम यूपी में है। लेकिन इस तरह से आप जो फैसले करेंगे तो ये आपके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। जयंत चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि हम इस नियम के किसी भी तरह सपोर्ट नहीं कर सकते, इसके खिलाफ हैं और इसको योगी सरकार को वापस लेना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, एक तरफ देखा जाए केशव प्रसाद मौर्य लगातार भारतीय जनता पार्टी के बीच कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और तमाम जो सहयोगी दल हैं उनको जोड़ने की कवायद में जुट गए हैं। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल की मुलाकात हो जाती है। क्या योगी आदित्यनाथ पल्लवी पटेल को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, और इस मुलाकात के बाद से ही अखिलेश यादव पर कहीं ना कहीं दबाव पड़ता हुआ नजर आया, तभी इस तरीके से बयान दिया उन्होंने? देखिए बिल्कुल सिराज, राजनीति में जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि हर एक शख्स जो है, हर एक पार्टी जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी के साथ में देखिए 38 दल नजर आते हैं, क्या सबके पास सीटें हैं? क्या सब जो है कह सकते हैं सीट जीत कर आ रहे हैं? देखिए कुछ दल आपको सीटें देते हैं और कुछ दल आपको सीटें नहीं देते, लेकिन आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। इसी मंशा के तहत मुझे ऐसा लगता है कि नया गठबंधन को भी काम करना चाहिए कि जिन लोगों के पास सीटें नहीं हैं वो भी अगर आपके साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं वोट बैंक को प्लस करने में आपके काम आएंगे। और ऐसा लगता है सिराज कि अखिलेश यादव ने अब इस चीज को अच्छे से भांप लिया है कि सुई अपनी जगह काम करता है और जो फावड़ा होता है वो अपनी जगह काम करता हुआ नजर आता है। अगर इस तरीके के साथ में अखिलेश यादव आगे बढ़ेंगे तो उनको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है सिराज, वो ये है कि उनके साथ में, उनके पीछे उनके चाचा खड़े हुए शिवपाल यादव, जो हर एक पग पग पे अखिलेश यादव का न सिर्फ मार्गदर्शन करने बल्कि कई अहम फैसलों में शिवपाल यादव का योगदान होता है। लगातार पार्टी से खबरें आती हैं कि शिवपाल यादव जो हैं सबसे मजबूत ढाल बने हुए अखिलेश यादव की। इसीलिए अब सपा, जिसको ये माना जा रहा था, जब आपको याद भी होगा कि बीजेपी कह रहे थे कि भाई ये समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि समाप्तवादी पार्टी है, यानी समाप्त होने वाली, लेकिन वही समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया, बीजेपी को समाप्त कर दिया। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में जिस बीजेपी की रौनक थी, जिस बीजेपी का अपना एक महत्व था, वो कहीं ना कहीं आधे से भी कम सीटों पर सिमटता हुआ नजर आया। और अखिलेश यादव
ने, या यूं कहा जाए इंडिया गठबंधन ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसने बीजेपी को उन्हीं की मान में घेरने का काम किया। अब देखना होगा पल्लवी पटेल से मिलने के मायने क्या है कि आने वाले दिनों में उपचुनाव को देखते हुए एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी उथल पुथल हो सकती है। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर कोई बड़ा कह सकते हैं कि यहां पर खेल करते हुए नजर आ सकते हैं? फिलहाल अगर देखा जाए तो वाकई में उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो अपने बहुत कह सकते हैं कि चरम पे जाती हुई नजर आती है। बहुत सारा उसके अंदर रोमांच कहीं ना कहीं पैदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर बीजेपी खेमे कोई देखे हैं हम सिराज, तो उनके अंदर खाने में जिस तरह से आपस में टकराहट नजर आती है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाने वाला है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जाए तो पल्लवी पटेल योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करती हैं तो इस बात की हवा तेज हो जाती है कि अब कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने जिस तरीके से यह बयान दिया है, माना यही जा रहा है कि पल्लवी पटेल को रोकने के लिए यह प्रयास किया गया है। फिलहाल अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बनी रहना एक्शन एंड पॉलिटिकल बाइट के साथ।